हेलो बच्चों, एसएसटी में 9th क्लास में आज हम जो अध्ययन करेंगे जिस टॉपिक पर वो है लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में अंतर। अब लोकतंत्र तो आप बच्चे जानते हैं, लोकतंत्र में क्या खासियतें हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। और लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, जैसे कि और व्यवस्थाएं होती हैं। कहीं किसी देश में राजाओं का शासन भी होता है, कहीं सैन्य शासन भी है, तानाशाही निरंकुश शासन जिसको हम कहते हैं। तो उन दोनों शासन व्यवस्थाओं में क्या अंतर पाया जा सकता है या क्या अंतर होता है, उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि तुमको एक बेसिक चीज पता ही है कि लोकतंत्र जहाँ पे जनता की ज्यादा अहमियत होती है, जो एक बुनियादी सिद्धांत है कि वही लोकतंत्र अच्छा माना जाता है, जहाँ पर जनता को अधिक से अधिक अधिकार मिलते हैं और जनता अपनी राय आसानी से व्यक्त कर सकती है और उसकी बात सुनी भी जाती है। मतलब अधिकांश जनसंख्या जो होती है किसी देश में रहने वाली, उसका अधिकांश हिस्सा जो होता है वो अपनी राय व्यक्त कर सकता है और करता भी है। जबकि गैर लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। तो क्या व्यवस्था होती है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला अपन जो पॉइंट उठाते हैं, जो अपन ने इसका अर्थ देखा था लोकतंत्र का, कि लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है उसमें बहुमत का शासन जो है वो माना जाता है, क्योंकि बहुमत की राय वहां पर अहमियत रखती है। क्योंकि जब बहुमत अपना जो है वहां पर अपना मत व्यक्त करता है तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, वो किससे सत्ता में लाने के लिए कोशिश कर रही है, किसे वो ज्यादा पसंद करती है, उसकी रुचि किस दल में है, किसको वो अपना शासक नियुक्त करना चाहती है। तो अगर अपन देखें कि इनडायरेक्ट रूप में तो उसकी भागीदारी हो जाती है शासन में, सत्ता में उसकी भागीदारी शासन में हो जाती है। सरकार की जो बनाने की इच्छा है वो जनता अपने मतदान करके वयस्क मताधिकार के जरिए व्यक्त करती है। क्योंकि अब हर जनता जो है, मतलब हर व्यक्ति तो शासन में जा नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए कौशल की आवश्यकता होती है, कि योग्यता होनी चाहिए। तो वो अपना फिर मत अपनी राय जो है वो मतदान करके व्यक्त करता है। तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है लोकतंत्र की खासियत, कि इसमें प्रभु सत्ता जो होती है, जो सत्ता होती है, जो ताकत होती है, जो पावर होती है, वो जनता में निहित होती है। क्योंकि जनता के पास इतना बड़ा फैसला लेने का अधिकार जो मिलता है लोकतंत्र में, और वो किसी व्यवस्था में नहीं है। और ये बहुत अच्छा इसका एक आदर्श लोकतंत्र का गुण माना जाता है कि सत्ता में जनता की इतनी अच्छी राय जो है वो सरकारें जो है मान भी लेती हैं, या विभिन्न दल जो है वो मानते हैं और उसका जो है वो सम्मान भी करते हैं। तो प्रभु सत्ता का निवास जो होता है वो जनता में निहित होता है। मतलब जनता जो है वो अपनी राय जो व्यक्त करती है उसको मानना पड़ता है लोकतंत्र में, क्योंकि वही राय अंतिम राय मानी जाती है और फिर उस दल को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है और वो सरकार बनाती है। पर जब हम इसकी तुलना गैर लोकतंत्र से करते हैं, गैर प्रजातंत्र जहाँ पर है, जहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, मतलब वहां जनता को तो अहमियत देनी ही नहीं है। वहां पर जो अधिकार होते हैं किसी एक व्यक्ति के हाथ में, वो तानाशाह भी हो सकता है, कोई राजशाही का राजा भी हो सकता है, या सैन्य व्यवस्था में कोई प्रमुख, सेना का प्रमुख भी हो सकता है, जैसे अपने निरंकुश सरकारों में देखते हैं। तो यहाँ पर वो जनता को अहमियत नहीं देते, वहां उनके खुद के निर्णय होते हैं, या तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है, या उनका कोई व्यक्ति विशेष का, इनका कोई समूह होता है, वही सारे निर्णय, सारे फैसले लेता है। जनता को उनकी राय को कोई अहमियत होती ही नहीं। जो निर्णय करना है, जो फैसले लेने हैं, वो इनके द्वारा ही किए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभु सत्ता का निवास जनता में निहित है। तो यहाँ पर प्रभु सत्ता पाई जाती है किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष समूह के अंतर्गत। दूसरा, सबसे बड़ी बात जो लोकतंत्र में है कि लोगों को सरकार की आलोचना करने का हक मिलता है। अगर सरकार सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही है और जनता को लगता है कि यहाँ पर हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या हमारी कोई मांगे सुनी ही नहीं जा रही हैं, तो वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं, या सरकार के कामकाज से उनको कोई परेशानी है तो वो अपनी बात को आलोचना करके या विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके, दवा समूह बना करके या आंदोलन करके, तो ये सारी छूट जो है लोकतंत्र में ही मिलती है, क्योंकि वो आलोचना करने का हक रखते हैं। सरकारें आलोचना करने का हक देती हैं और इससे सरकारें सजग भी रहती हैं, सचेत भी रहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके कामकाज पे नजर रखी जा रही है
एक तो विपक्षी दलों के द्वारा और जनता भी जो है, क्योंकि अब तो जनता को एक हक और मिल गया है, पारदर्शिता। सरकार में क्या चल रहा है, उसके क्या कामकाज है, उस सब की जानकारी वो ले सकती है और उसके पैसे का कहाँ कैसे क्या उपयोग हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, उस सब की तमाम जानकारियां उसको मिल सकती। तो सरकार में अभी तक जो बातें पता नहीं चलती थी क्या चल रहा है, वो जानकारियां अब उसको आसानी से मिल सकती। तो आलोचना करने का हक वहां पर है, किंतु गैर लोकतंत्र में आलोचना करने का कोई व्यक्ति सोच ही नहीं सकता, क्योंकि आलोचना करने पे वहां पे दंड का प्रावधान भी हो सकता है वहां गिरफ्तारी भी हो, या विशेष प्रकार से अगर अपन देखें तो कोई नए नए तरीके इजाद करके कोई यातनाएं भी दी जा सकती हैं। तो वहां पे लोग जो है सरकार के आलोचना के लिए खुल के सामने नहीं आते हैं, और अगर कोई आना भी चाहता है तो उसको फिर बहुत सारे जो है दंड का वहां पर प्रावधान रखा गया है, जिससे कि वो बोलने का हक जो है वो खो देते हैं। तीसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र जहां पर है वहां पर स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार जो है अपने किसी भी दल का सदस्य बन करके और चुनाव में खड़े हो सकते हैं, और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। सभी जो दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, उन सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, उनके पहले तो पंजीकरण करना, फिर विशेष चुनाव चिन्ह देना, ये सब कार्य चुनाव आयोग का होता है। और चुनाव आयोग की पूरी कोशिश होती है कि ये जो चुनाव कराए जाए बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कराए जाए, और जनता की जो स्पष्ट राय है जो मतदान के जरिए वो वहां पर दर्ज की जाती है। फिर जब परिणाम निकलते हैं तो इसके बाद फिर घोषणा की जाती है कि किस दल को विजयी घोषित किया गया है और किसकी सरकार बनेगी। तो ये बहुमत की राय जो होती है वो चुनाव के जरिए सामने आती है, और चुनाव के तरीके से लोकतंत्र में जनता अपनी राय व्यक्त करती है, जो सबसे बड़ा इसके हथियार है जनता के हाथ में। किंतु जहां पे गैर लोकतंत्र है वहां हो सकता है वंशवाद हो, वहां पे परंपरावादी जो है शासन होता है कि भी राजा है तो राजा का उसका पुत्र बनेगा, या उसके बाद फिर वो उनके वंश के जो है किसी और सदस्य को जो है सत्ता में आने का पहले से ही स्थान या पद उनका तय होता है, वही सत्ता में आते हैं। वहां जनता को कोई अधिकार नहीं होता है। और जहां पे सैन्य शासन है या सेना का शासन है तो वो ताकत के दम पर, हथियारों के दम पर वो अपना जो है वहां पर शासन करते हैं। वहां पर चुनाव की कोई अहमियत नहीं होती। फिर अगली खासियत जो हमने पहले भी देखी थी कि जहां पे लोकतंत्र है वहां पे दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, विपक्षी दल, क्योंकि एक शासक दल होगा और एक विपक्षी दल होगा। तो शासक दल का कार्य है सत्ता में आकर के देश का शासन चलाना, और उसके कार्य पर नजर रखने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए जो दल होते हैं वो होते हैं विपक्षी दल। तो लोकतंत्र जहां होता है वहां विपक्षी दल को एक बहुत अच्छी जो एक कहना चाहिए अधिकार या छूट मिलती है कि वह स्वतंत्रता से अपनी बात को रख सकता है, सरकार की आलोचना कर सकता है, उसके कामकाज पर नजर रख सकता है, और जनता को भी शासक दल की कमियों को बता सकता है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप जो है एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगाए जाते हैं या उनकी कमियां निकाली जाती हैं, ये क्या लोकतंत्र में संभव है। तो ये विपक्षी दलों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की जो है यहाँ पर छूट मिलती है, जबकि गैर लोकतंत्र में विपक्षी दलों को ऐसी कोई आजादी नहीं है। हालांकि वो भी अपनी बात रखते हैं पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पावर या नियंत्रण रखा जाता है। जितनी छूट लोकतंत्र में है उतनी छूट यहाँ पर नहीं मिलती है। हालांकि विपक्षी दल दोनों ही जगह होते हैं और दोनों का कार्य है सरकार की आलोचना करना, उनके कामकाज की समीक्षा भी करना। फिर आता है अगला प्रेस। प्रेस यानी अपन मीडिया जो कहते हैं, जिसको दो तरह का होता है बच्चों, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक प्रिंट मीडिया, मतलब अखबारों के जरिए, मैगजीन्स के जरिए, बैनर के जरिए, और रेडियो, दूरदर्शन, आकाशवाणी जो है उनके जरिए यहाँ पर जो है सरकार की बात जो होती है वो पहुंचाई जाती है, और जो विपक्षी उनकी राय भी यहाँ पर ली जाती है। तो अखबारों के जरिए या किसी अन्य तरीके से जो है यहाँ पर बात रखी जाती है। तो यहाँ पे इनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, कोई बाधा यहाँ पर नहीं होती है, इनके कामकाज में उनको रोकने का प्रयास नहीं किया जाता। किंतु यहाँ पे प्रेस को आजादी नहीं है। यहाँ पे प्रेस जो होती है उसके ऊपर नियंत्रण होते हैं, सेंसरशिप अपन उसको कह सकते हैं, जहाँ पर कुछ लिमिटेशन ही होती है, उसके अंदर ही रह करके इनको कार्य करना पड़ता है। ये अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति वहां पर कार्रवाई नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो सरकार की आलोचना करने पर उनको गंभीर यातनाएं भी दी जा सकती हैं, या उनके लिए और कोई दंड का प्रावधान भी किया जा सकता है। अगला, संघ और संगठन बनाने की आजादी। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अपना कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकता है या बना सकता है,
कोई भी संगठन, चाहे महिलाओं के हों, चाहे अल्पसंख्यकों के हों, या किसी किसानों के हैं, मजदूरों के हों, जैसे ट्रेड यूनियन है, व्यापारियों के हैं, किसी के भी है, तो ये संघ संगठन कोई भी बना सकता है। किंतु यहाँ पे संघ संगठन बनाने की अनुमति नहीं होती है। केवल जिनको सरकार का संरक्षण मिलता है या यहाँ के व्यक्ति विशेष का कोई संरक्षण मिला हुआ, उन्हीं को कोई संगठन या संघ बनाने की आजादी दी जाती है। वो भी एक सीमित दायरे में लिमिटेशन होती है, जिसमें वह सरकार के नियंत्रण में ही कार्य करते हैं। किंतु यहाँ पर तो ये जो संघ संगठन है लोकतंत्र में, ये खुलेआम सरकार के विरोध में भी आ सकते हैं और धरना प्रदर्शन जैसे स्थितियों का सहारा भी वो ले सकते हैं। फिर लोकतंत्र में बच्चे एक अधिकार होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो छोटे से छोटे पद का हो, कोई छोटे से वर्ग का भी हो सकता है, वो ऊंचे से ऊंचे पद तक जो है वो पहुंच सकता है। उसे कोई व्यक्ति, कोई भी साधारण व्यक्ति जो होता है वो ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकता है और वहां पर पहुंच करके और अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। किंतु यहाँ पे ऊंचे पद पर पहुंचना आसान है। साधारण व्यक्ति तो ऊंचे पद पर पहुंच ही नहीं सकता। या तो कोई सरकार के हाँ में हाँ मिलाने वाले हों, या उस व्यक्ति के हाँ में हाँ मिलाने वाले हों, या उनकी जो है चापलूसी करने वाले हों, ऐसे लोगों को ही ऊंचे पद पर जो है जाने का हक मिलता है, जबकि बाकी साधारण व्यक्ति को ऊंचे पद पर पहुंचने की स्थिति बहुत कम जो है देखी जाती है। फिर हम आते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वही हमने जो ऊपर पढ़ा था उसी का एक रूप है विचार अभिव्यक्ति। लोग भाषणों के जरिए किसी और तरीके से जो है जनता के सामने जो है अपनी बात रखते हैं और जनता ये जो है